कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। मोहब्बतों का एक तरीका यह भी है, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और इतने से बात अगर समझ में नहीं आई हो तो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए ऐसे ही कमाल दिखाते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब सज्जाद झंझट से। तंजिया और मज़ाहिया शायरी के बाकमाल शायर जनाब सज्जाद झंझट माइक पर। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। वाह। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोख नजरों से, क्या कहना, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोख नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। और अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अरे वाह। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आप हंस पड़े, वरना मैं सोच रहा था तुम्हारे से गुजारिश करनी पड़ेगी कि मैं हंसाने के लिए आपको हंसना, अल्लाह के वास्ते हंसना आपको। वरना हालात तो ऐसे दिख रहे थे कि आप दाद दे रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी। बहरहाल मैं शुक्रगुजार नदीम फर्रुख साहब का कि आज इस इज्तिमाई शादी के मौके पर मेरी हाजिरी, मेरी भी हाजिरी दर्ज हुई, सवाब का थोड़ा हिस्सा मेरे भी हिस्से में आया है। वरना जमाना बहुत खराब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, लड़का लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका तरीका यही है कि सामूहिक शादी आप इसी तरीके से करते रहें ताकि इज्जत के साथ सब शादियां होती रहें। वरना हालत यह है कि हर आदमी जहेज का लालची हो गया है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने लड़के के लिए शादी के लिए चले जा रहे थे और उसको समझाते जा रहे थे कि बेटे जब जहेज का मामला आए या जहेज मांगने की बात आए, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्लैट मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। लड़का परेशान था, वो कहने लगा अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो हालात बहुत खराब है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। इस तरीके से भी शादी होती है कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। वाह। आशिकों को मस्ती मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। अगर मेरी भी इसी तरीके से सामूहिक शादियों में हो जाती तो मेरी परेशानी कम होती।
क्योंकि शादी ऐसे होती है तो उसमें मोहब्बत बीवी के साथ बहुत होती है, वरना हालात तो ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी वाइफ को दिल लुभाने के लिए इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक के दौर से समझाया कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और ये भी देखें कि साहब मैं हाजिर हुआ हूं तो मेरे साथ जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। कुछ बसें ऐसी भी रही कि जिसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। एटा से हालात ये रहे कि मैं खड़ा खड़ा आया हूं तो एक सीट मुझे दिखाई दी, एक साहब बैठे थे, 2 सीट होती है तो उसमें दूसरे पे बोरा रखा हुआ था, एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ था। मैं उनसे मुखातिब हुआ आगे जाके, मैंने कहा हजरत मेहरबानी करके बोरा नीचे रख लीजिए ताकि मैं बैठ जाऊं। कहले देखिए इस पे क्या लिखा है सीट पे। तो मैंने कहा इस पे तो विकलांग सीट लिखा है। कहां इसमें लंगड़ा आम है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और मेरी हालत यह है कि एक बार मैं पटना गया, दूर का सफर था, और जब मैं उतरा तो मैंने सोचा है कंफर्म कर लूं कि सही जगह आ गया। नहीं तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया कि हाँ मैं सही उतरा हूं, ये पटना ही है क्या। तो अब देखिए 4 मिसरे हुए थे, मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, क्या कहना, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, क्या कहना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह। और उसके बावजूद सज्जाद भाई क्या कहना, क्या हालत ये रही, मैं नदीम भाई हालत ये हो जाती है कि जब आदमी सफर में रहता है तो हालत ये भी होती है कि एक बस में 4 मिसरे हुए थे, ताजा मुलाजा फरमाए, बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। वाह 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 वाह। देकर उसने गाल पर थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और देखे साहब कि एक बहुत पुराना मशहूर शायर मुजफ्फर रज़मी साहब का एक शेर है कि ये जब भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो 3 मिसरे लगाए, एक तज़मीन पेश कर रहा हूं, उस मिसरे पे 3 मिसरे मेरे, एक मिसरा मुजफ्फर रज़मी साहब का कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने कता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, तो उसमें 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए 100 सुनार की एक लुहार की, कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। अरे वाह 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 वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की और एक लोहार की। अच्छा देखिए हजरात, मैं एक बात आपको बता दूं, सज्जाद झंझट साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कई टीवी चैनलों पे इनके प्रोग्राम आते हैं, लाफ्टर शो और कपिल शर्मा शो, पता नहीं कितने कितने शोज में
इनका परफॉर्मेंस होता है। इनके पास कई बड़े आइटम हैं जिनको सुनने के लिए लोग इनका इंतज़ार करते हैं। मैं इनसे आपकी तरफ से गुजारिश करता हूँ, ये अपने मन से जो कुछ पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। इसके बाद इनका जो हकले वाला आइटम है वो यहाँ ज़रूर आपके खिदमत में पेश करेंगे। सिढ़पुरा में शायद ये पहली बार आए हैं। आज आपने अगर इन्हें मोहब्बतों के साथ सुना तो ये बार बार आएंगे। एक बार मैं आपसे चाहता हूँ कि कोई भी शायर अपनी मर्जी से बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता जब तक आपका साथ ना मिले। तो आप थोड़ा सा अगर अपनी जगह से खुलेंगे, थोड़ी जगह आप भी आ वाह कुछ आप आवाज़ निकालेंगे, ताली बजाएंगे, तो शायर का हौसला बढ़ेगा और वो और अच्छी खिदमत आपकी करने की कोशिश करेगा। एक बार तालियां बजा के बताइए सज्जाद झंझट को आपने सुन रहे हैं और वो आपकी खिदमत में कलाम पेश करें। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं, वाकई पहली हाजिरी नदीम भाई का हुक्म था और आप लोगों की खिदमत करनी थी। हाजिर हुआ हूं। और बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि शादी का प्रोग्राम है, तो शादी के मौके पर एक मंडा होता है हमारे यहाँ, तो उसमें दाल चावल का बनते हैं और उसमें मीठे में जर्दा भी कभी कभी बना लिया जाता है। चावल मीठे होते हैं, उसे जर्दा कहते हैं। एक साहब अभी परसों एक मंडे में मेरी दावत थी, तो वहां पर एक साहब जो बैठे थे मेरी बराबर में खा रहे थे, जर्दे का उन्हें बहुत शौक था। जर्दे पे नजर उनकी बाद में पड़ी जब वो दाल चावल खा चुके थे बहुत तबीयत के साथ। दाल चावल के बाद फौरन जब उन्होंने जर्दा देखा तो एकदम उठाकर लाए और खूब सारा जर्दा उन्होंने खाया और फिर दाल चावल खाए उसी तादाद में। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा हजरत आपने पहले दाल चावल खाए फिर जर्दा खाया। जर्दे में मेवे बहुत पड़े हुए थे, उनको शौक बहुत था। पहले मैंने कहा आपने दाल चावल खाए फिर जर्दा खाया फिर दाल चावल खाए, ये क्या मामला है? कहने लगे मौसम बहुत ख़राब है सज्जाद भाई, अगर उल्टी लगी तो दाल चावल निकलेंगे, अगर दस्त लगे तो दाल चावल निकलेंगे, जर्दा सेफ रहेगा। तो ये भी तरीका एक है। सही बात। जिससे मोहब्बत हो चीज से, वो इस तरीके से भी सेव कर सकता है। बहरहाल ईद की नमाज का वक्त अगर आप 9:30 बजे भी रख देंगे तो हालत यह है मुसलमानों की, या तो फितरत है या फिर उनकी मजबूरी है कि वो भाग के नमाज पकड़ते हैं। पूरे महीने की इबादत होती है तो इस वजह से ताखीर से वक्त रखा जाता है कि नमाज सब बाजमात अदा कर ले। मेरी साथ भी यही हुआ कि साहब मेरी आंख देर से खुली, चांद रात थी में। हाँ सही बात। तो मेरी आंख देर से खुली तो मैंने भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह अल्लाह, बहुत तेज भागा कि अल्लाह मियाँ पहली रकत से नमाज मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल आखिरी मुक्तदी मुझे लगा कि अब इसके बाद कोई भी शख्स नमाज में नहीं शरीक हो पाएगा पहली रकत से। यही हुआ कि साहब मैंने नियत बांध ली आखिरी मुक्तदी दे। एक रकत निकलने के बाद दो लड़के बड़ी तेज भागे आए, बहुत तेज भागे आए। उनकी एक रकत निकल गई थी, मेरी बराबर में नियत बांध ली। हाँ फिर उनका घर पर बहुत बुरा हाल हो यार, बहुत हालत खराब साहब। खैर उन्होंने नियत बांध ली और मेरी उनकी आवाज़ से ऐसी आती रही। उसके बाद जैसी नमाज मुकम्मल हुई, इनकी एक रकत निकल चुकी थी। रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ और उसके बाद सलाम जब फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया। दोनों आपस में सलाम फेरने के बाद बात कर रहे थे कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाजा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है।